नमस्कार मित्रों। आज भाग 322 में हम लोग BNSS 2023 के तीन सेक्शंस 443, 444 और 445 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 443 BNSS 2023 हमें क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 443 BNSS 2023 says about power of Honorable High Court to withdraw or transfer the revision cases. Power of Honorable High Court to withdraw or transfer the revision cases. माननीय उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने अथवा अंतरित कर दिए जाने की जो शक्ति है उसके बारे में ये सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि जब एक ही विचारण में इन सेम ट्रायल दोष सिद्ध किया गया कोई एक व्यक्ति अथवा उनमें से कई व्यक्ति के द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में दिया जाता है और उसी विचारण का सिद्ध दोष किया हुआ कोई अन्य व्यक्ति एक दूसरा पुनरीक्षण का पिटीशन सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष दायर कर देता है, तो कहता है ये सेक्शन वैसे में कि माननीय उच्च न्यायालय उन पक्षकारों के सुविधा को मद्देनजर रखते हुए और उन पिटीशंस में अंतर्ग्रस्त जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए having regard to the general convenience and importance of the question involved, क्या करेंगे माननीय उच्च न्यायालय कि वह यह विनिश्चय करेंगे। क्या विनिश्चय करेंगे? वो ये विनिश्चय करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा न्यायालय है जो उन रिवीजन पिटीशंस का जो दो जगह फाइल किए गए उसका फाइनली डिस्पोजल करेगा। इस बात का विनिश्चय करते हैं और जब माननीय उच्च न्यायालय यह विनिश्चय कर लेते हैं कि पुनरीक्षण के सभी आवेदन जो हैं वह उन्हीं के द्वारा निपटाना चाहिए, तो वैसे में माननीय उच्च न्यायालय यह निर्देश देंगे कि सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष जो लंबित रिवीजन पिटीशन है उस रिवीजन पिटीशन को उनको अंतरित कर दिया जाए, हाईकोर्ट को अंतरित कर दिया जाए, ये वो निर्देश देंगे। और जहां माननीय उच्च न्यायालय ये डिसाइड करते हैं, ये विनिश्चित करते हैं कि रिवीजन पिटीशन उनके द्वारा निपटाना जरूरी नहीं है, तो वहां पर वे निर्देश देंगे कि उनको जो रिवीजन पिटीशन दायर किया गया है उसको सेशंस जज महोदय को ट्रांसफर कर दिया जाए। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब कभी भी रिवीजन पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया जाता है, जब कभी भी रिवीजन पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर वे माननीय उच्च न्यायालय उस इस प्रकार से उस ट्रांसफर किए हुए रिवीजन पिटीशन को निपटाएंगे, इस प्रकार से निपटाएंगे शैल डील विद द पिटीशन, मानो कि वह पिटीशन जो है रिवीजन पिटीशन सम्यक रूप से उनके समक्ष ही किया गया हो, इस तरह से। और जब कभी वो रिवीजन पिटीशन जो है सेशंस जज महोदय को ट्रांसफर होगा, उनको उनके पास अंतरित किया जाएगा, तो वहां पर सेशंस जज महोदय भी उसी तरह से उस पिटीशन को, उस रिवीजन के पिटीशन को जो उनके पास अंतरित होकर आता है उसको इस तरह से निपटाएंगे शैल डील विद द पिटीशन, मानो कि उनके समक्ष सम्यक रूप से किया गया वो पिटीशन है। जी मित्रों, ये सेक्शन कहता है
कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेशंस जज को, सत्र न्यायाधीश महोदय को जब ट्रांसफर कर दिया जाता है इस तरह से पिटीशन, तो वहां पर जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के प्रेरणा पर जो रिवीजन पिटीशन जो है सेशंस जज द्वारा निपटाया गया है, वह अब पुनरीक्षण के लिए कोई अन्य और आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष या किसी भी अन्य न्यायालय के समक्ष नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों। इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन है सेक्शन 444, उस पर हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 444 BNSS 2023 says about option of court to hear parties. Option of court to hear parties मीन्स टू से पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प क्या मतलब? कहता है मित्रों कि इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से, यह संहिता BNSS 2023 में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित किया गया है उसके सिवाय save as otherwise expressly provided by this संहिता BNSS 2023 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे न्यायालय के समक्ष, इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित किया गया है उसके सिवाय जब न्यायालय पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से किसी भी पक्षकार को सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं होता है। किंतु कहता है इस सेक्शन की यदि न्यायालय यदि न्यायालय ठीक समझें तो वे जिस समय अपने पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे होंगे वे अगर ठीक समझें तो किसी भी पक्षकार को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके द्वारा, स्वयं उस पक्षकार के द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता के द्वारा वो सुन सकेंगे। मित्रों, यह है हमारा सेक्शन 444 BNSS 2023। अब आगामी सेक्शन 445 BNSS 2023, उस पर भी चर्चा करें। सेक्शन 445 BNSS 2023 says about High Court's order. High Court's order to be certified and sent to lower court. High Court's order to be certified and sent to lower court. उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करने के बाद उसको निचली अदालत में, निचले न्यायालय में भेज दिए जाने के बारे में ये सेक्शन बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा कोई मामला, यह चैप्टर 32 जिस पर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, तो ये सेक्शन कहता है कि जब माननीय उच्च न्यायालय हैं अथवा सत्र न्यायाधीश महोदय हैं तो उनके द्वारा कोई मामला अगर इस अध्याय 32 के तहत पुनरीक्षित किया जाता है तब वहां पर यह धारा सेक्शन 429 BNSS 2020 द्वारा तब यहां पर वो तक कहता है कि यह धारा जो है सेक्शन 429 BNSS 2023 के द्वारा उपबंधित जो रीति है उस रीति से अपना विनिश्चय या अपना आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेंगे जिस न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षित वो निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश अभिलिखित किया गया था अथवा पारित किया गया था। और तब वह न्यायालय
जिसे कि विनिश्चय या आदेश इस तरह से प्रमाणित करके भेजा गया है, वो न्यायालय क्या क्या करेंगे? तब वो न्यायालय वो ऐसे आदेश करेंगे जो कि उस प्रमाणित विनिश्चय के अनुरूप होगा, और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन भी वो न्यायालय करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।